हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की बीएमसी की राजनीति के बारे में कि चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर महाराष्ट्र में बीएमसी का मेयर बनने के लिए देखा जाए तो दौड़म दौड़ जारी है। एक नाथ शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने जितने भी पार्षद थे उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल करा के बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। अब बीजेपी का मेयर या महाराष्ट्र का मेयर बीच भंवर में लटक गया। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं एक नाथ शिंदे के बारे में कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बावजूद भी जब उनको सीएम का पद नहीं मिला था तो उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। कभी वो गांव चले जाते थे, कभी हेल्थ इशू के बहाने बहुत सारे आडंबर उन्होंने उस टाइम भी किए थे। लास्ट में बीजेपी ने उनको झटका दिया, जिसके चलते उनको डिप्टी सीएम के लिए राजी होना पड़ा। वही हाल दोबारा से हुआ है कि बीएमसी चुनाव में साथ मिलकर महायुति ने जिस तरीके से बात में बराबर के इलेक्शन लड़े, पर जैसे ही मेयर का बात आई उसके एक नाथ शिंदे ने ढाई ढाई साल का प्रपोजल बीजेपी के सामने रख दिया, जिस पे बीजेपी मंथन में चली गई और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते एक नाथ शिंदे में उनमें दोनों में ठन गई और उन्होंने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राज ठाकरे ने देखा जाए तो बीएमसी की जिद के लिए एक नाथ शिंदे को गठबंधन के लिए हाँ कह दिया। वहीं राज ठाकरे के दूसरे पल्ले की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को हाँ कर दिया। कांग्रेस बीच भंवर में पहले से ही है, पर एक नाथ शिंदे के पास सब कुछ मिलाकर भी जब बीएमसी मेयर के लिए उनकी गणित में कमजोर लगे तो उन्होंने अचानक से एक सनसनी खबर कर दी कि उन्होंने अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। इसको करने से बीजेपी संकट बढ़ गया है कि अब बीएमसी चुनाव में का मेयर कौन बनेगा। बीएमसी में बीजेपी ने भी दूरी बना ली है। वो अब बीच का जो मेयर का कंसर्न आया है वो कैसे उसकी पार पड़ेगी। एक नाथ शिंदे बीजेपी की सहमति से क्यों साथ नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने भी पीछे पांव क्यों उठाए, क्या महाराष्ट्र का बीएमसी का मेयर बनना मुश्किल है, क्या सरकार के लिए ये कड़ी बात हो चुकी है कि एक नाथ शिंदे ने सरकार को झटका दे दिया है, देवेंद्र फडणवीस की गुगली कर दी है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मेयर उनका बनेगा, पर सडनली एक नाथ शिंदे ने बैकफुट पे आके बीजेपी को संकट में डाल दिया है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ताकते रह गए कि एक नाथ शिंदे ने ये बैकफुट पे आगे क्या किया। क्या वास्तव में महाराष्ट्र में बीएमसी का मेयर बनना मुश्किल है और ये लंबे समय के लिए होल्ड हो सकता है? क्या बीजेपी और इन दोनों में एक तरीके से जो खटाई है वो बढ़ती जा रही है? क्या एक नाथ शिंदे बीजेपी कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और उन बीजेपी के पास भी इस बार एक नाथ शिंदे को पकड़ पाना मुश्किल सा नजर आ रहा है? दोनों चूहे बिल्ली की दौड़ में एक दूसरे को खोजते नजर आ रहे हैं, पर मुश्किल ये हो गई है कि चुनाव जीतने के बावजूद भी बीएमसी का मेयर लापता है। क्या बीजेपी और एक नाथ शिंदे इस बार बीएमसी मेयर को लटका सकते हैं? जिस तरीके की दोनों में तनातनी जारी है, ना तो एक नाथ शिंदे झुकने को तैयार हैं, ना देवेंद्र फडणवीस झुकने को तैयार हैं। ढाई ढाई साल के लिए भी बात नहीं बनती नजर आ रही है। अब एक नाथ शिंदे का रजिस्टर कैंसिल कराना, अपने पार्षदों को होटलों में स्टे कराना, बीजेपी से खरीद फरोख्त की राजनीति से डरना, देवेंद्र फडणवीस की चालें चलते रहना, एक किस ओर इशारा है? क्या बीएमसी का मेयर इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? इस रुझान पे अपडेट लेके आएंगे कि एक नाथ शिंदे को संभालना बीजेपी के लिए भारी होता जा रहा है। एक नाथ शिंदे ने इस बार देवेंद्र फडणवीस की गुगली कर दी है। क्या देवेंद्र फडणवीस इक्के पे दुक्का लगा के रखेंगे? अपडेटों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। और मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई शो का। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।